हाँ, असीम अरुण जी, ये जो रोजगार के दावे थे आपके, मुख्यमंत्री ने बहुत सारे नंबर्स कोट किए थे जब वो आने वाले थे, फिर से अपना सेकंड टर्म सीख कर रहे थे। वो जो नंबर्स हैं उसमें आप लोगों ने क्या अचीव किया है? और जो इन्वेस्टर समिट है, ये कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सब पेपर पे हो रहा है। मैं आपको ही बताता हूँ, लेकिन पहले मैं जरा क्राइम की जो एक बात अनुराग जी ने कही बता दूँ। दो घटना केवल उदाहरण तौर पे, मथुरा में एक घटना होती है जिसमें अनुसूचित जाति के दो बच्चियों का विवाह हो रहा था। समाजवादी पार्टी के गुंडे, जिसमें से एक का नाम अपने आप रखा हुआ उसने पिस्तौल यादव, वो आते हैं और आकर के उन बच्चियों के साथ में मारपीट करते हैं, उनके ऊपर मिट्टी उछालते हैं और फिर उसके बाद में और लोगों को बुला लेते हैं और पूरी की पूरी शादी वहाँ से तहस नहस कर देते हैं। समाजवादी पार्टी से किसी ने इन अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। पुलिस ने पूरी कार्रवाई की, भाजपा के संगठन ने, अच्छे लोगों ने मथुरा के वहाँ गए, जाकर के उन बेटियों की फिर कुछ दिन बाद शादी कराई। सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने पुलिस एक्शन भी लिया और सोशल एक्शन भी लिया, समाज को सही राह दिखाई। मुरादाबाद की घटना बताता हूँ एक, जहाँ पे एक 14 साल की बच्ची, वाल्मीकि समाज की, अनुसूचित समाज की, उसका अपहरण किया जाता है। समाजवादी पार्टी के गुंडे उसका शारीरिक उत्पीड़न करते हैं। किसी तरह वो बच्ची भाग करके लौट करके आती है। पता चलता है कि उसके हाथ पे ओम का निशान था, उसको एसिड से जलाया जाता है और उसके पूरे परिवार को उस गांव में समाजवादी पार्टी के लोग लगातार उत्पीड़न कर रहे थे। वहाँ भी हमने पुलिस एक्शन भी लिया और सोशल एक्शन भी लिया, जिससे कि उस परिवार को पूरा समर्थन हम लोग कर पाएँ। अब सीधी बात जो आपकी थी जॉब्स की और इकोनॉमिक ग्रोथ की, दोनों चीज़ें सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं आपको उसको बता रहा हूँ। जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हम लोग ने 2 बार की, उसके ज़रिए हमको 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें से 15 लाख करोड़ के जो प्रस्ताव हैं वो ज़मीन पे उतर चुके हैं। इनसे सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से 60 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोज़गार मिला है। इसी प्रकार जो सरकारी सेवाएं हैं, उसमें जो भर्तियां पिछले सरकार में गड़बड़ी के कारण नहीं हो पाती थी, उस पूरी व्यवस्था को शुचितापूर्ण बनाया और अभी आपने देखा 60,000 से ज़्यादा कांस्टेबल्स की भर्ती हम लोग करने में सफल हुए हैं। इस प्रकार और सरकारी भर्तियां भी हमने की, जो बची हैं उनको भी हम पूरा कर देंगे और नकल से बिल्कुल दूर रहते हुए पूर्ण शुचितापूर्ण व्यवस्था से उसको किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। तो ये मान लिया जाए कि आप लोगों ने 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं आप? एक रूपरेखा आप दे रहे हैं? चुनाव की तैयारी में तो हम हमेशा रहते हैं। आज चुनाव हो जाए तो भी हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास। योगी जी ने 8 साल के अपने सेवा काल में जो विश्वास यूपी की जनता का जीता है, आज उसका सुखद परिणाम ये है, पूरे देश में आप किसी भी राज्य में जाइए, लोग बोलते हैं मुझको मुख्यमंत्री चाहिए योगी जी जैसा। ये योगी जी की भी सराहना है और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की सराहना है, जिन्होंने एक ऐसा कठोर निर्णय वाले मुख्यमंत्री का समर्थन किया और उनका साथ दिया। योगी जी ने कड़े निर्णय लिए, उनको सख्ती के साथ में लागू किया, बुलडोज़र की शक्ति से भी और सख्ती से भी। इसलिए आज योगी जी की ये लोकप्रियता है, सरकार इसलिए सफल है। असीम अरुण जी, मेरा आखिरी सवाल ये होगा आपसे कि आप लोगों ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया है, ये लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी अचीवमेंट्स कर ली है, तो 2 साल में और आगे क्या? 1.5 साल? जी, मैं दोनों बात हमेशा देखता हूँ। ग्लास में कितना पानी भरा है, ये सकारात्मकता है, ग्लास कितना खाली है, ये नकारात्मकता है, और दोनों को देखना ये यथार्थवाद है। तो मैं पूरी तरह यथार्थवादी हूँ। हमने बहुत सारे काम करके दिए, हमने अनेक एक्सप्रेसवे तैयार किए, एयरपोर्ट तैयार किए, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एक्सप्रेसवे बहुत अच्छे हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक्सीडेंट की दर कम होना चाहिए। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, अपराध को नियंत्रित कर दिया, लेकिन अब हम ऑपरेशन कन्विक्शन पे काम कर रहे हैं। सजाएं होनी चाहिए। जेलों को अत्याधुनिक बना रहे हैं और जेलों को और सख्त बना रहे हैं। तो पुनः हम यथार्थवादी लोग हैं, बहुत सारा काम हमने किया, लेकिन काम बचा हुआ है, उसको हम लोग उसी ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ पूरा कर रहे हैं। चलिए, असीम अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।